नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। जैसा कि मैं बतलाया हूं आप लोगों को कि जब भी कोई विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य सरकार द्वारा अथवा बिहार सरकार द्वारा कोई भी विज्ञप्ति या केंद्र सरकार द्वारा कोई भी विज्ञप्ति जारी होता है तो हम लोग उस पर यथाशीघ्र वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द सूचना मिले और आप लोग यथाशीघ्र जाकर उस फॉर्म को इत्मीनान से भर सकें। आइए उसी संदर्भ में हम लोग जिक्र करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण भर्ती आई है बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा। आप लोग जानते ही हैं विधानसभा जो होता है वह ऑपरेट जो होता है वह सचिवालय द्वारा किया जाता है, उसी द्वारा यह वैकेंसी आई है। इस विज्ञापन संख्या का नाम है आपका 02/2024। इस हिंदी में इसे कहा जाता है सुरक्षा प्रहरी और इंग्लिश में इसे सिक्योरिटी गार्ड कहा जाता है। आइए हम लोग आगे इस विज्ञप्ति को डिटेल से देखते हैं। यह बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत सुरक्षा प्रहरी की यह भर्ती है और इसकी तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नलिखित हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन तथा ऑनलाइन आवेदन करने का जो प्रारंभिक तिथि है वह आपका 1 जनवरी 2024 11 बजे से आपका सुबह चालू हो जाएगा। आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वह 1 जनवरी 2024 है। वहीं परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो अंतिम तिथि है वह 23 जनवरी है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं इसके संदर्भ में। सबसे पहले वेतनमान देख लेते हैं। वेतनमान जो है पे स्केल जो लेवल है वह आपका 3 है। 21,700 से लेके 69,100 रुपये है और नियमानुसार अन्य जो अनुमान्य वेतन है भत्ते वह आपके दिए जाएंगे और यह उसी जो अभी पूर्व हम लोग जिक्र किए हैं उसी के बारे में है। आइए हम लोग श्रेणीवार इसमें जो पद हैं किस श्रेणी में कितने पद हैं उसके अनुसार हम लोग जिक्र कर लेते हैं। अनारक्षित वर्ग, आप लोग जैसा कि जानते हैं अनारक्षित वर्ग या जनरल कैटेगरी कहा जाता है। इसमें कुल पदों की संख्या जो है वह 6 है और वहीं महिला जो 35% बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षण है तो उसमें 2 सीटें जो हैं आपकी महिलाओं के लिए है और यह जो आप भर सकते हैं वह बिहार के बाहर के भी लोग भर सकते हैं। वहीं EWS की बात की जाए तो इसमें 8 पद हैं, जबकि महिला वर्ग में EWS की बात की जाए तो इसमें 3 पद हैं। अनुसूचित जाति की बात की जाए तो इसमें टोटल पदों की संख्या 20 है और आपका महिलाओं के लिए बात की जाए अनुसूचित जाति में तो वह 7 पद हैं। अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो इसमें 2 पद हैं और यहाँ पर महिलाओं के लिए 0 पद यानी 0 पद हैं। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो इसमें 25 पद हैं। इन्हें EBC भी कहा, बिहार में ये EBC कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और यह 25 पद हैं। जबकि आपका यहाँ पर महिलाओं की श्रेणी में जो पदों की संख्या है वह आपका 9 है। वहीं पिछड़ा वर्ग OBC की बात की जाए तो वहाँ 19 पद है पुरुष वर्ग में, जबकि महिला वर्ग में 7 पद हैं। टोटल पदों की संख्या जो योग है वो आपका 80 है। यहाँ महिलाओं के लिए जो रिजर्व पद हैं वह 2 हैं। यहीं पर अगर हम लोग भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित हैं उनके लिए 2% क्षैतिज आरक्षण है। क्षैतिज आरक्षण का मतलब जिनको इस श्रेणी में लाभ मिलेगा ही साथ में उनको यह इसका भी लाभ मिलेगा, तो उनके लिए 2% का रिजर्वेशन है। आइए हम लोग देख लेते हैं वो अभ्यर्थी के लिए जो भारत के नागरिक होना इसमें आवश्यक है। साथ ही साथ अगर शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो यहाँ पर इंटरमीडिएट पास किए हुए यानी 12वीं या उसके समकक्ष कोई भी योग्यता हो वह भी अनुमान्य है। आइए हम लोग आगे जिक्र कर लेते हैं। आयु सीमा की अगर जिक्र की जाए तो 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वह आपका 18 वर्ष होना चाहिए। वहीं सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला और पुरुष की बात की जाए तो आपका 25 वर्ष है, चूँकि यह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है इसलिए। वहीं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो इसमें 2 वर्ष और जोड़ दिया गया है जो कि 27 वर्ष है।
पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 28 वर्ष है। वहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों वर्ग के लिए यह 30 वर्ष है, 5 वर्ष की छूट दी गई है। और हम लोग आगे देख लेते हैं। और जो भी आपका जन्म तिथि है वह जन्म तिथि हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के आधार पर जो जन्म तिथि दिया होता है उसी के आधार पर आपका गणना होगा। आइए हम लोग, चूँकि सिक्योरिटी गार्ड का है तो इसमें कुछ शारीरिक मानक दिया गया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पुरुष वर्ग में जो आपकी हाइट होनी चाहिए वह 167.5 होनी चाहिए। तराई निवासियों को के लिए 2.4 सेमी की छूट दी गई है। वहीं छाती चेस्ट की बात की गई है तो चेस्ट आपका मिनिमम 76.5 होना चाहिए और 81 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए, यानी कि लगभग 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट फूलना चाहिए। वहीं महिलाओं की बात की जाए तो इसमें 54 सेंटीमीटर दिया गया है। और जो तराई, आप जानते ही हैं कि बिहार का जो क्षेत्र है कुछ नेपाल के एरिया से जो लगे हुए ज़िले हैं, तो वहाँ के लोगों के लिए आपके 2.4 सेंटीमीटर उनके हाइट में छूट है, तो इसमें से वे लोग घटा लेंगे। वहीं अगर दृष्टि की बात की जाए तो 6/12 बिना चश्मे के आँखों वाले को दिया गया है। वहीं शारीरिक दोष विकृति व्याधि से मुक्त होना चाहिए, यानी कि आप पूरी तरह फिट होने चाहिए। परीक्षा पद्धति की बात की जाए तो यह आपका प्रथम प्रारंभिक परीक्षा जो होगा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रश्न होगा। 4 ऑप्शन दिए गए जाएंगे, उसमें से एक सही होगा जो आप लोगों को चुनाव करना होगा। और यह OMR के द्वारा आपको ऑफलाइन मोड में आपको यह परीक्षा कराई जाएगी। और जो अभ्यर्थी सफल पाए जाएंगे उनकी शारीरिक दक्षता की परीक्षा ली जाएगी। अब प्रारंभिक परीक्षा की बात कर लें तो इसकी अवधि जो है वह 2 घंटे की है और इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और इसमें कुल 100 अंक भी होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक आपको दिए जाएंगे। 2 भाषाएं होंगी, हिंदी एवं अंग्रेजी में, 2 मीडियम में आएंगे। और आइए हम लोग इसमें देख लेते हैं। गणित के प्रश्न जो होंगे 50 प्रश्न होंगे, जबकि सामान्य अध्ययन के प्रश्न 50 प्रश्न होंगे। आइए हम लोग पाठ्यक्रम के बारे में जिक्र कर लेते हैं। गणित आप लोग यहाँ देखिए, यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो 10वीं अथवा समकक्ष स्तरीय परीक्षा होता है उसी के सिलेबस के अनुसार आप लोगों को संख्या पद्धति और जो इसमें अन्य है दशमलव है और पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, संख्याओं के बीच पारस्परिक संबंध, मूलभूत गणिती, यही सब आपके मैथ में आप लोगों को पढ़ना रहेगा। जो लोग इस फार्म के लिए अप्लाई करेंगे सिक्योरिटी गार्ड, तो इसको विधिवत आप लोग नोट कर लीजिएगा। साथ में आपका सामान्य अध्ययन है, इसमें बिहार राज्य एवं भारत के संबंध में यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे और समसामयिक विषय के आपके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं और वैज्ञानिक प्रगति, जो भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति हुई है उसको, और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, साथ में खेल खिलाड़ी भी आप लोग देख लीजिएगा। और बिहार राज्य एवं भारत, बिहार एवं भारत की इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज जिसे लोकल बॉडी भी कहा जाता है, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, आंदोलन एवं आंदोलन में बिहार का योगदान, जो भी बिहार के संबंधित योगदान हुआ है स्वतंत्रता आंदोलन में, जैसे बाबू जगजीवन राम हैं और कई लोग हैं, तो और राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या आप लोग अन्य जो आंदोलन हुए हैं उस आंदोलनों को, चंपारण हो गया, उसके संदर्भ में भी परीक्षा में पूछा जाएगा। यही प्रारंभिक परीक्षा में कम से कम 30 अंक प्राप्त कर, जो 30% से कम अभ्यर्थी अंक प्राप्त किए हैं, मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर में यदि उनका 30 नंबर से कम आता है तो वह स्वतः असफल घोषित कर दिए जाएंगे।
उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर आरक्षण के 100 गुना। यदि मान लीजिए 2 पद हैं तो 2 पद का 10 गुना जो है आपके 20 लोगों को सफल घोषित किया जाएगा। अभ्यर्थियों का चयन के लिए शारीरिक दक्षता के लिए सफल घोषित किया जाएगा। यानी मान लीजिए अगर 7 पद है तो 7 में आप 10 का गुणा करिए तो 70 लोगों को बुलाया जाएगा। जो अंतिम प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम जो मेधा सूची होगी या आधार नहीं होगा, प्रारंभिक परीक्षा केवल दक्षता के लिए आहार माना जाएगा। आइए हम लोग शारीरिक दक्षता की बात कर लेते हैं। परीक्षा की शारीरिक दक्षता की परीक्षा की कुल 100 अंक होंगे। इसके अधीन स्पर्धा दौड़ होगी और सभी कोटि के श्रेणी के लिए जो 1 मील का दौड़, 1 मील में आप जानते हैं 1608 मीटर होता है, उसको 6 मिनट में आपको अधिकतम पूरा करना होगा। यदि जो अभ्यर्थी 5 मिनट के अंतर्गत यानी 5 मिनट के अंतर्गत वह पूरा कर लेते हैं तो उनको पूरा का पूरा 100 अंक दिया जाएगा। यदि वह 5 मिनट से लेके 5 मिनट से लेके 20 सेकंड तक यानी 5 मिनट 20 सेकंड तक वह अगर इसमें आ जाते हैं तो उनको 80 अंक मिलेंगे। जबकि 5 मिनट 20 सेकंड से लेके 40 सेकंड के बीच आएंगे तो उनको 60 अंक मिलेंगे। यदि 40 सेकंड के बाद और 6 मिनट के अंदर आएंगे तो उनको 40 अंक दिया जाएगा। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि आप लोग इसी श्रेणी में 5 मिनट के अंदर उस दौड़ को 1 मील का पूरा कीजिएगा ताकि आप पूरा अंक हासिल कर सकें, ताकि मेधा सूची में जो है आप सबसे ऊपर आएँ। और 6 मिनट से अधिक जिनका लगेगा वह असफल घोषित कर दिए जाएंगे। सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो 1 किमी अधिकतम 1 किमी, यहाँ 1 मील है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 किमी है। अधिकतम समय 6 मिनट, 6 मिनट के अंदर उनको दौड़ना होगा। यदि वह 5 मिनट तक वह पूरा कर लेते हैं अपने दौड़ तो उन्हें 100 अंक पूरा दिया जाएगा। वहीं अगर यदि 5 मिनट से लेके 20 सेकंड तक के अंदर आते हैं तो उनको 80 अंक दिया जाएगा। वहीं 5 मिनट से लेके 40 सेकंड तक वह समय लेते हैं तो उनको यहाँ पर 60 अंक दिए जाएंगे। अगर 5 मिनट से लेके 5 मिनट 40 सेकंड से लेके 6 मिनट के बीच आती हैं तो उनको 40 अंक दिया जाएगा। और आप महिला श्रेणी की अभ्यर्थियों से भी आग्रह है कि वह अपना दौड़ मजबूत करें और यह फुल अंक लाने का यानी 100 अंक लाने का प्रयास करेंगे। वहीं परीक्षा शुल्क की बात की जाए तो बिहार राज्य के जो मूल अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक EWS जो हैं या अनारक्षित वर्ग के जो UR कैटेगरी कहा जाता है, जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर जो सभी अभ्यर्थी हैं, चाहे महिला हों या पुरुष हों, उनके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र की शुल्क जो रखा गया है वह आपका 675 रुपये रखे गए हैं। वहीं बिहार राज्य के मूल निवासी जो अनुसूचित जनजाति, आइए हम लोग आगे इस पर देख लेते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति की महिला एवं पुरुष वर्ग के लिए 150 रुपये रखा गया है, चूँकि यह पेज में से कट गया है इसलिए। और महिलाओं के लिए यह जो आपका शुल्क है वह आपका 150 रुपये है। आइए हम लोग अपने नोटबुक IAS के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाइए, नोटबुक IAS एजुकेशन वाइट मीडिया एजुकेशन फॉर ऑल टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं की जो टेस्ट सीरीज है हम लोग बेहद ही कम कीमत पर चला रहे हैं। BPSC का भी आप 70वीं प्री का बेहद ही कम कीमत पर आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं लॉगिन के द्वारा। और हमारा जो दिया गया नंबर है, इस पर आपको कोई असुविधा हो रही है तो इस पर आप 24 × 7 आपको इस पर टेक्निकल स्टाफ आपकी मदद करने के लिए तैयार है। धन्यवाद।